इस सेंटेंस को आप देखिए, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर अबाउट द फैक्ट आई वुड हैव एबल टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं इस सेंटेंस की, ये कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस में एक परफेक्ट का कंडीशन है ना। जैसे एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुम लाल किला देखे होते। सेंटेंस देखना है, अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुम लाल किला देखे होते। यहां पर तुम लाल किला देखे होते ये एक डिपेंडेंट पार्ट है, और जहां तक तुम्हारे दिल्ली जाने का पार्ट बात है ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ध्यान क्या देना है कि अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुम लाल किला देखे होते। लाल किला देखे कब होते? जब सेंटेंस में यहां पर व्यक्ति जो है वो दिल्ली जाता है। तो यहां दो पार्ट है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। ध्यान क्या देना है, तातेती का इंग्लिश जो होता है वो वुड होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेलविल होता है उसका हिंदी गागेगी होता है, लेकिन अगर हम लोग तातेती की बात करें तो तातेती का इंग्लिश जो होता है वो वुड होता है। और यहां सेंटेंस देखना है, तुम दिल्ली जाते नहीं हो, सेंटेंस का भाव है तुम दिल्ली गए होते। सेंटेंस है तुम दिल्ली गए होते, यानी पहले की बात हो रही है। तो जो पहले का जो भाव होता है उसको हम लोग परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और परफेक्ट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, भी3 का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पे तातेती का इंग्लिश क्या होता है, वुड होता है, और किसी भी मॉडल के बगल में हम लोग भी3 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मॉडल के पहले हम लोग भी1 का इस्तेमाल करते हैं। यहां जो वुड है ये मॉडल है, इसको भी1 चाहिए, और भी3 की बात करेंगे तो भी3 को अपने पहले 3 शब्द चाहिए, हैव, हैज, हैड। हैड भी2 होता है, हैज भी5 होता है, और हैव होता है भी1। तो आप जब यहाँ हैव लगाओगे तो अब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यही स्ट्रक्चर इस साइड भी रहने वाला है। तातेती का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, है ना। और परफेक्शन के लिए हम लोग भी3 लगाएंगे, और जब भी3 को हम लोग को हैव, हैज, हैड देना है तो मॉडल होने के नाते यहाँ हमको भी1 लेना है, और यहाँ हम लोग जब हैव लगाते हैं तो रूल का रिपीटेशन हो जाता है, और जैसे ही रूल का रिपीटेशन होता है तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि जब भी अंग्रेजी में ऐसा कोई सेंटेंस आए जहां रूल का रिपीटेशन होता है तो वहां आपको एक दिमाग वाला मतलब होता है कि लॉजिक को लगाना है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, और आप देखोगे कि सेंटेंस आप आराम से बना लोगे। अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुम लाल किला देखे होते। नो डाउट बहुत लोग कहता है ऐसा कि इंग्लिश में जो फ्यूचर होता है वो कभी नहीं होता है ना, लेकिन एटलीस्ट हम लोग फ्यूचर की कल्पना तो कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि 2024 के बाद 2025 ही आने वाला है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है तो प्रेजेंट जो होता है ना, प्रेजेंट वो एक सेंटर, एक मोमेंट का होता है ना। जो जिंदगी हम लोग देख चुके हैं वो माइनस है, वो पास्ट है, और जो जिंदगी अभी हमारे लिए बाकी है वो प्लस है, दैट इज फ्यूचर है। और जो प्रेजेंट है ना वो एक मोमेंट होता है जो एक क्षण में क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी 7:01:09 हो रहा है, तो मेरे बोलते बोलते 10 सेकेंड, अब 11 सेकेंड, अब 12 सेकेंड हो रही है। यानी प्रेजेंट जो है वो एक मोमेंट होता है जो तुरंत क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। यानी मेरे मतलब लॉजिक के अनुसार प्रेजेंट जो है बोलते बोलते ही वो क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। तो ग्रामर की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉजिकली यहां पर एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। प्रेजेंट जो है वो तुरंत क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुम लाल किला देखे होते। नो डाउट ये रूल अपने जगह पे सही है, ये रूल अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोनों एक जगह पे आया तो ये रिपीटेशन हो गया। तो अब आपको एक किसी रूल को बदलना है, तो आप किसको बदलोगे, आप सेंटेंस के भाव को देख लो। अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुम लाल किला देखे होते, भाई लाल किला फ्यूचर में देखोगे।
अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुम लाल किला देखे होते। लाल किला फ्यूचर में देखोगे, लेकिन लाल किला देखने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा पास्ट में। जब आप दिल्ली जाओगे तभी तो लाल किला देखोगे। अगर वह मेहनत किया होता तो सफल हो गया होता। निश्चित तौर पे वो सफल कब हुआ होता? फ्यूचर में। लेकिन सफल होने के लिए उसको पास्ट में क्या करना होता? मेहनत करना होता। तो बस यहाँ पर कंसेप्ट पकड़ना है, अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुम लाल किला देखे होते। लाल किला फ्यूचर में ना देखोगे भाई, इसके लिए पहले आपको पास्ट में कहाँ जाना होगा? दिल्ली जाना होगा। यानी इस डिपेंडेंट पार्ट सेंटेंस की तुलना में जो इंडिपेंडेंट पार्ट है वो पास्ट में है। ध्यान देना है, डिपेंडेंट पार्ट जो सेंटेंस है उसकी तुलना में ये जो इंडिपेंडेंट पार्ट है वो किसमें है? पास्ट में है। और पास्ट में जो कि ये परफेक्शन के भाव को दिखाता है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ले लेना है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा आप लोग को, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा पार्ट है वो तो रिपीटिशन है ही नहीं, क्योंकि इसकी तुलना में ये फ्यूचर है और इसलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वुड एक ऐसा मॉडल है जो पास्ट में भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ दोनों का दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, अब यहाँ रिपीटेशन का कोई सवाल नहीं उठता। बस ध्यान क्या देना है कि जब भी सेंटेंस में कभी भी कोई क्वेश्चन में कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन हो तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर वो परफेक्शन वाला कंडीशन में हो, जैसे परफेक्शन वाला कंडीशन में है ना, तो अगर पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट में है, किसमें है? पास्ट परफेक्ट। यू सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब इनफॉर्म्ड V3। अगर पहला पार्ट ध्यान देना है, अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुम लाल किला देखे होते। अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो ट्रांसलेशन क्या होगा? इफ यू हैड, गो का verb 3, गॉन टू दिल्ली, इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली, तो को हम लोग कॉमा में भी लिख सकते हैं और देन भी लिख सकते हैं। इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली कॉमा यू के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एक ही ऑप्शन है वुड। यू वुड हैव, सी का verb 3 सीन, चूंकि रेड फोर्ट स्पेशल है इसलिए हम लोग द लगा रहे हैं, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। अब ध्यान क्या देना है कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है तो सेकंड पार्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैड प्लस V3 होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड पार्ट जो होना चाहिए वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट जस्टिफाइड है, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हैड मिल रहा है, यहां V3 मिल रहा है, मी ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव के बाद क्या चाहिए? V3 चाहिए। एबल एक एडजेक्टिव है माय डियर फ्रेंड्स, एबल एक एडजेक्टिव है और हैव के बगल में V3 चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, जब भी कोई एडजेक्टिव आपको सेंटेंस में दिखे तो उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको बी का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर हम बोले कि तुम अच्छे हो तो क्या बोलेंगे? यू गुड नहीं, हम लोग बोलते हैं यू आर गुड। आर किससे बना है? बी से बना है। तो आप माइंड में बैठा लो, किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। और हैव जो है अपने साथ V3 लेता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हैव को जो चाहिए वो इसको दे दो, बी का verb 3 क्या हो जाएगा? बिन। अब सेंटेंस में कहीं दिक्कत नहीं है, सेंटेंस हो जाएगा इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर अबाउट द फैक्ट आई वुड हैव, यहां पर बिन लगा देना है, बिन एबल टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। अब ये सेंटेंस सही है, यानी गलती इसी एरिया में था। चलिए, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।